कह रही है समाजवादी पार्टी, खासतौर पर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर जो लिखा है वही मेरा पहला सवाल है कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। नहीं तो ऐसा है कि वो अखिलेश यादव तो विपक्ष में बैठे हैं तो और क्या बोलेंगे। वो हमारी प्रशंसा करने थोड़ी ना के लिए बैठे हैं, वो विरोधी पक्ष के लोग हैं, विपक्ष में बैठे हैं। जनता ने उनको जनादेश विपक्ष का दिया है तो वहां बैठकर वो विपक्ष की में हमें आरोप ही लगाएंगे। लेकिन जो शासन और प्रशासन वहां पर चल रहा है और 7 वर्षों से जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है वो एक अच्छा शासन है। स्वाभाविक रूप से सबने देखा है, कोई ऐसा आरोप नहीं है, कोई ऐसी जो है आज तक विपक्ष से कोई आरोप ले स्पष्ट नहीं कर पाया। बोलने के लिए आरोप लगा सकते हैं तो ये काम ही होता है विपक्ष का। शर्मा जी, आपने ये कह दिया कि अखिलेश यादव विपक्ष में है तो वो तो कहेंगे ही, आलोचना करेंगे ही, जाहिर तौर पर करेंगे, विपक्ष का काम ये होता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो विपक्ष में नहीं है ना। अगर वो कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है और बार बार ये बात कह रहे हैं, जोर देकर बात कह रहे हैं, मिलने के लिए दिल्ली चले जाते हैं पार्टी अध्यक्ष से, जो बीजेपी के वहां पर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मोदी जी से मिलकर आते हैं, ये घटनाक्रम क्या बताता है? फिर इसका क्या इशारा समझा जाए? मुझे बड़ा आश्चर्य है अखिलेश जी। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे विचारधारा के जनक हैं वो भी कहते रहे कि संगठन सर्वोपरि है। और वहां से लेकर आज तक के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और जितने हमारे नेता हैं सभी इस बात को दोहराते हैं कि संगठन सर्वोपरि है, सत्ता सेवा का माध्यम है, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है और कार्यकर्ता कार्यक्रम कार्यालय कोष इस तरह की बातें जो है ये हमारे संगठन के, इसी के आधार पर हमारा संगठन चलता है जी। इसी के आधार पर हमारा कार्यकर्ता मोटिवेट होता है। अच्छा, तो कौन सा केशव मौर्य जी ने पार्टी विरोधी बात बोल दी है? ये तो पार्टी की चीज की बात है, अच्छी बात है और ये कहा ही जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी नई बात कह दी गई है कि शर्मा जी कह रहे हैं? मैं आज तक नहीं समझ पाता किस बात की है। और एक मिनट और क्लियर कर दूं कि जो अध्यक्ष जी से मिलने का विषय है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नेताओं का मिलना ये तो सतत प्रक्रिया है। और स्वयं आपके रिपोर्टरों ने भी कहा कि अभी प्रदेश कार्यकारिणी वहां हुई। ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि लोगों को ये भ्रांति न रहे, जो मैं बहुत सारे टीवी चैनल में देख रहा हूं, पूरे देश भर के हर राज्यों में हमारी जो है प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। कल बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में हो चुका है, गुजरात में हो चुका है। ठीक है, तमाम राज्यों में हमारी कार्यकारिणी, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कुछ भी हो रहा है वो सतत प्रक्रिया का हिस्सा है। के शर्मा जी कह रहे हैं हमने फरवरी में, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए। शर्मा जी, आता हूं आपके पास फिर से। हर 3 महीने में कार्यकारिणी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कार्यकारिणी होती है, बयान दिए जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। के भाई बोल रहे थे लगातार, तो मैं प्रश्न सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं सर कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर संगठन को बड़ा बता दिया गया तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले से हमारे तमाम बड़े नेता इस तरह की बात कहते रहे, कार्यकारिणी की बैठकें पहले भी होती रही हैं। तो जो बयान वगैरह दिए जा रहे हैं, जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, पार्टी अध्यक्ष से मिला जा रहा है, तो ये सब तो होता रहता है, सतत प्रक्रिया है। ये बयान नहीं है अखिलेश जी, फिर मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैं फिर करेक्ट कर रहा हूं, बयान नहीं है, भाषण का अंश है। जो भी है यार, कैसी शर्मा के शर्मा जी, भाषण का अंश हो, बयान हो, लगभग वो चीजें एक ही हैं। के भाई हमें बोल लेने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, बयान देखिए, बयान देना एक अलग विषय होता है अखिलेश जी। अरे भाई, ये नहीं बोलने देंगे, मैं जानता हूं इनको। मैंने बोलिए, आप बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। नहीं, मैं बोलने दूंगा लेकिन स्पष्ट करके बोलने दूंगा। के भाई, अरे नहीं आप, अरे आप तो खुदा हैं इस वक्त। जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक कोई और बोल ही नहीं सकता। के भाई, ये भी बात सच है। देखिए, ये आरोप जो है हम नहीं लगा रहे हैं। आज की डेट में भ्रष्टाचार का आरोप अभी के शर्मा जी कह रहे थे। अरे यार, आप बोल लेने दीजिए ना बड़े भाई। आप काहे को, आप क्या नाम नरेंद्र मोदी बने जा रहे हो? बोलिए ना सुरेंद्र राजपूत जी, हम लोग सुन रहे हैं आपको, बोलिए। देखिए, भ्रष्टाचार आप जब भ्रष्टाचार के आरोप हम नहीं लगा रहे, कांग्रेस नहीं लगा रही है, सपा नहीं लगा रही। ये फिर से ये मैं कह रहा हूं आपसे अखिलेश भाई कि ये नहीं बोलने देंगे। मैं जानता हूं कि आज की डेट में हम सभी सुन रहे हैं आपको। बोलिए, बारी बारी से अपनी बात आप सभी लोग रखिए। चलिए, अरे क्यों आप बार बार बीच में बोल दे रहे हैं? आप
सुरेंद्र जी जल्दी से। और मैं के फिर उसके बाद आपको बोलने नहीं दूंगा, ये जान लीजिएगा। नहीं और भी मेहमान हैं, इस तरीके से बहस नहीं होती। अब आराम से सुनिए, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए सुरेंद्र राजपूत बोलिए। वो तो आपकी फितरत है, वो आपकी फितरत है, वो नहीं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा मैं। ये देख रहे हैं अखिलेश सर डिबेट में आते हैं हम लोग, कहाँ टोका टोकी में फंस रहे हैं, समय खराब होता है इसमें। ठीक है, के शर्मा जी की बात हो गई। के शर्मा जी आपसे विनम्र आग्रह है, जब आपकी बारी होगी अपनी बात रखिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी को जल्दी से बोलने दीजिए, बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो उनसे कहिए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, टोका टोकी के चक्कर में हम लोग नहीं फंसेंगे, रखिए अपनी बात। दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये अपने आप में खुला आमंत्रण है और सभी लोग कह रहे हैं। वो अपने चेहरे के आप पहले से डिप्टी हटाना चाहते हैं। रही बात भ्रष्टाचार के आरोप, तो विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप तो लगातार लगा रहा था के भाई, लेकिन आज की डेट में तो भ्रष्टाचार के आरोप आपके अपने मंत्री लगा रहे हैं, पूर्व मंत्री लगा रहे हैं, वर्तमान के एमएलए लगा रहे हैं और एमएलसी लगा रहे हैं। मोती सिंह जी हमारे नेता हैं या भाजपा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे हैं? रमेश मिश्रा हमारे विधायक हैं या भारतीय जनता पार्टी के, जो स्पष्ट कह रहे हैं कि थानों में कचहरी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा? देवेंद्र प्रताप सिंह क्या कह रहे हैं कि अधिकारियों से काम करने के लिए भाजपा के विधायकों को अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं। मोती सिंह जी कह रहे हैं मैंने अपने 42 साल के जीवन में इतनी भ्रष्ट सरकार कभी नहीं देखी जितनी भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी की। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो बाबा के नहीं है, योगी जी के नहीं है, भाजपा के नहीं है, वो अखिलेश यादव जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपकी भारतीय जनता पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि आपकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, चुनाव में हार का मंथन हुआ, गारंटी जब मोदी की थी, पूरे देश में मोदी की गारंटी थी, उत्तर प्रदेश में हजारों होर्डिंग नरेंद्र मोदी जी के लगे थे, राजनाथ सिंह के सिर्फ 2 होर्डिंग लगे थे, योगी जी के सिर्फ 3 या 4 होर्डिंग लगे थे हर शहर में, और क्या नाम मोदी जी की गारंटी के हजारों होर्डिंग लगे थे। तो जब जीते हैं जहां पर तो वहां मोदी जीते, और जहां हारे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हारे। नहीं, गलत बात है। आपने किसी कार्यकर्ताओं को अपनी कार्यकारिणी में बात करने का मौका दिया? ठीक है, आए गुजरात से लोग, दिल्ली से लोग आए, क्या नाम भाषण दे करके चले गए। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन ये चीज अब नहीं चलेगी। के शर्मा जी आप जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट के पास जाता हूं। जिस तरीके से आप लोग आप ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, तरीके से आप लोग पूरी दोबारा बोलिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। के शर्मा जी जवाब दीजिए। प्रदेश को और क्या नाम भ्रष्टाचार को आप लगातार वो कर रहे हैं, ये नहीं, ये चल नहीं पाएगा। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बात हो गई। हाँ, इस तरीके से पहले बात पूरी हो जाने दी। सर हो गया, अब आपने अपनी बात रख दी, बाकी गेस्ट इंतजार कर रहे हैं ना, इसलिए मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी जो बात छूट गई वो कह दीजिएगा। गेस्ट इंतजार कर रहे हैं तो खाली के शर्मा लगातार बोलते रहेंगे। के शर्मा जी जवाब तो देंगे ना, आप जो कह रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी जवाब दीजिए। नहीं, जब तब गेस्ट इंतजार नहीं कर रहे थे, जब के शर्मा जी बीच में। ठीक है के शर्मा जी अपनी बात रखिए, फिर मैं घनश्याम तिवारी जी के पास जाऊंगा। जी देखिए सुनिए, देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, सुरेंद्र जी जो बार क्या सुनाएंगे आप बताइए, क्या सुनाएंगे आप? आपका सुनाने के लिए है क्या? लोकसभा का चुनाव था अखिलेश जी, हाँ मैं बता रहा हूं, सुन नहीं पाएंगे आप। तो अखिलेश जी ये जो है लोकसभा, क्या सच नहीं था कि मोदी गारंटी थी? तमाम राज्य हैं, तो फिर आप मध्य प्रदेश के परिणाम पर सच क्या नहीं है मोदी गारंटी थी? हम जो है पूरी सीट जीते, एक सीट। क्या ये सच नहीं है मोदी गारंटी थी? गुजरात के परिणाम पर क्या कहेंगे? अरे भाई मोदी गारंटी थी मध्य प्रदेश में, यूपी में योगी गारंटी थी क्या? छत्तीसगढ़ के प्रयाण पर क्या कहेंगे? आप उड़ीसा जो एक हिमाचल के शर्मा को कह रहे थे कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वही चीज आप कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर आऊंगा सर मैं। अगर आपको समय नहीं मिलेगा तब तो बोलिएगा, और भी लोग इंतजार कर रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी से बोलने दीजिए उनको। जब आप इनको नहीं चुप कर पा रहे थे, ऐसे होता है। तो मैं है भाजपा का स्पष्ट रूप से इसलिए बता रहा हूं, भाजपा चाहती है कि क्या नाम मीडिया भी और भाजपा का नेता। सुरेंद्र राजपूत जी सर हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसी पे रहे प्लीज। के शर्मा जी जल्दी जवाब दीजिए सर, आप 20 सेकंड में खत्म करिए। ये 99 सीट, ये मैं यही कह रहा हूं कि आप जहां आप मध्य प्रदेश, अरे हमारा 99 नहीं, गारंटी उत्तर प्रदेश में मोदी जी की थी या के शर्मा की? पे क्या बोलेंगे, हिमाचल पे क्या बोलेंगे? हमने कहा कितने तमाम राज्य और 13 राज्यों में 0 सीट पाने वाली कांग्रेस हमसे क्या बात करेगी, जो खुद जो है 100 सीट तक पहुंच पा रही है।
रही बात सब सही कार्यकारिणी है। की जो बैठक प्रदेश ये की थी, केशव सब शर्मा को प्रदेश समझाओ ना, अध्यक्ष केशव से मौर्य लेकर को। वहीं के ये तो नेता सब बारी लोग बारी बैठे। से हम लोग बोलेंगे कोई तो बाहर ठीक रहेगा, के कोई नेता किसी को सुन पाएगा। केवल समापन में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, तो मैं केशव इसलिए मौर्य को कहता हूँ समझाओ कि ना, इनको इतनी हमको समझ मैं नहीं समझा है, रहे। इतनी जानकारी नहीं है हाँ। कि भूपेंद्र चौधरी जो है वो अपने अरे हमें तो कोई समझ छत्तीसगढ़ नहीं। से उत्तर प्रदेश आपको से आते समझ हैं। है। केशव जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तमाम नेता आते हैं, तो हाँ इसीलिए तो ना समझिए, तभी तो 99 तक टिक गए हो, उससे ज्यादा निकल ठीक नहीं है, पा रहे के हो शर्मा आप। जी, हो गई वो आपकी बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।